मेरा नाम राहुल है और मैं 22 साल का हूँ। यह नई भाभी की कहानी उन दिनों की है जब मैं सर्दियों की छुट्टियों अपने मामा के घर गया हुआ था। मेरे मामा के लड़के की शादी को सिर्फ 1 महीना हुआ था और भैया अपनी जॉब के लिए वापस मुंबई चले गए थे। भाभी यहीं घर में मामा मामी के देखभाल के लिए रह गई थी। जब मैं मामा के घर पहुंचा तो उस समय मामा और मामी श्री खाटू श्याम जी की पूजा के प्रोग्राम में 5 दिन के लिए गए हुए थे। उनके घर पर सिर्फ भाभी थी और उनके साथ मामा की लड़की थी। मैंने उस वक्त भाभी को पहली बार देखा था। वे किसी परी से कम नहीं थी। उनका फिगर 32, 30, 36 का था। एकदम नई नवेली थी। उनको देखते ही मैं पागल हो गया था। मेरे उधर पहुंचते ही दीदी मुझसे बात करने लगी। दीदी भाभी दोनों मेरे बारे में पूछने लगी। भाभी मेरी बातों को बहुत ध्यान देकर सुन रही थी। कुछ देर बाद दीदी और भाभी ने मुझसे खाना खाने के लिए कहा। मैं खाना खाकर लेट गया क्योंकि मैं बहुत थका हुआ था। कुछ देर आराम करके मैं शाम को उठा तो देखा कि भाभी ने कपड़े बदल लिए थे और उन्होंने नीले रंग की साड़ी पहनी है। भाभी ने ब्लू साड़ी के साथ लाल रंग का ब्लाउज पहना था। वे बेहद अच्छी लग रही थी। भाभी को इस क्रॉस मैचिंग में देखकर मैं पागल हो गया। मेरे जागने पर भाभी ने मुझसे पूछा, आपके चाय ले आऊं देवर जी? मैंने उन्हें देखते हुए कहा, हाँ भाभी। फिर भाभी मेरे लिए चाय लेकर आ गई और वे उधर ही बैठकर चाय पीने लगी। मेरे साथ में हंसी मजाक करती हुई भाभी पूछने लगी, और सुनाओ देवर जी, कॉलेज में सिर्फ पढ़ाई करते हो या कोई देवरानी भी सेट कर रखी है? तो मैं बोला, नहीं भाभी, अभी तक कोई अच्छी मिली ही नहीं है। भाभी, अरे इतने हैंडसम हो आप फिर भी सिंगल? मैं, अरे भाभी जी, किस्मत में कोई अच्छी सी आई ही नहीं है। भाभी आपको कैसी लड़की चाहिए? मैं कुछ खास नहीं, पर आपके जैसी तो होनी ही चाहिए। भाभी, हाँ हाँ, क्या देवर जी आप भी मजाक करते हैं? मेरी जैसी क्यों? क्या मैं आपको इतनी सुंदर लगती हूँ? वैसे भी मेरी किस्मत में तो पति का प्यार लिखा ही नहीं है। आपके भैया शादी होते ही वापस जॉब पर चले गए। मैं, अरे कोई बात नहीं भाभी जी, मैं हूं ना अभी, सारी सर्दियों तक मैं आपकी सेवा के लिए यही हूं। ऐसा सुनकर भाभी शर्म से लाल हो गई और वापस अपने रूम में चली गई। मैंने सोच लिया कि मैं आज भाभी की सेट करके ही रहूंगा। फिर रात हो गई और हम लोग सो गए। सिर्फ मेरे वाले रूम में हीटर लगा था, तो रात को भाभी मेरे रूम में हीटर के बहाने आ गई। वे बोली, देवर जी आप अगर बुरा ना मानो तो मैं यहीं सो जाती हूँ, क्योंकि घर में सिर्फ यही एक हीटर है। यह सुनकर मैं बोला, अच्छा तो आप और दीदी साथ में सो जाओ, मैं सोफा पर सो जाता हूँ। इस पर भाभी बोली, दीदी सो चुकी है और उनको हीटर नहीं चाहिए। ये बोलकर भाभी मेरे बेड पर एक साइड में लेट गई। भाभी ने नाइटी पहनी थी। उनकी नीले रंग की नाइटी एकदम सॉफ्ट वाली थी। यह उनके शरीर से चिपक कर बेहद अच्छी लग रही थी। उन्हें देखकर मैं अपने मन में सोच रहा था कि भाभी को कैसे सेट करूं। तभी भाभी मेरी तरफ पीछे कर लेट गई। मुझसे रहा नहीं गया और मैं थोड़ा उनके करीब को आ गया। उधर भाभी भी उत्तेजना के मारे कांप रही थी और ऐसी सर्दी में भी भाभी के पसीना निकलने लगा था। भाभी बोलने लगी, बहुत बड़ा है, मैं नहीं ले पाऊंगी, कहीं आवाज सुनकर दीदी ना उठ जाएं। मैंने भाभी को समझाया और भाभी के मुंह पर हाथ लगा दिया। उस रात को मैंने 12 बजे से 3 बजे तक भाभी की साथ 3 बार मैच खेला। भाभी चला भी नहीं पा रही थी। भाभी बोली, देवर जी आप मेरे रूम में चले जाओ, नहीं तो इसी रूम में रहोगे तो फिर से शुरू हो जाओगे। मेरी ये हालत देखकर दीदी को भी शक हो जाएगा। मैं दूसरे कमरे में चला गया। सुबह सब उठे तो देखा कि भाभी अपनी टांगों को फैलाकर धीरे धीरे चल रही हैं। दीदी ने उनसे पूछा, भाभी आपको क्या हुआ? तबीयत तो ठीक है? भाभी बोली, नहीं
कुछ नहीं, कल काम कुछ ज्यादा कर लिया था तो पैर दुख रहे हैं। मैं दीदी से नजर बचाकर हंसने लगा। आपको मेरी यह कहानी पसंद आई होगी तो हमें कमेंट करके बताइएगा।